विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में परंपरा अनुसार आज दोपहर में भस्म आरती की गई। महाकाल में दिन की भस्म आरती वर्ष में केवल एक बार ही होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आज भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इससे पहले सुबह महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया गया और 1 क्विंटल फूलों का सेहरा बांधा गया। भस्म आरती के साथ ही शिव नवरात्रि महोत्सव का समापन हो गया। यूं तो महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाता है, परंतु बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पर्व की बात ही कुछ खास है। फाल्गुन माह में राजाधिराज के आंगन में विवाह अर्थात महाशिवरात्रि की धूम रहती है। इस अवसर पर शिव नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ होती है। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन आज बाबा महाकाल राजा को दूध दही घी से पंचामृत स्नान कराया गया। तत्पश्चात चंदन नेत्र व केसर सहित सुगंधित द्रव्यों से लेपन किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई। भस्मी छुड़ाने के बाद बाबा को वस्त्रों से श्रृंगारित किया गया और फिर भस्म आरती की गई। इस प्रकार बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व संपन्न हुआ। शिव नवरात्रि का समापन की ओर है। भगवान महाकालेश्वर अभी दूल्हा रूप में दर्शन दिए हैं और अब जो है भस्म आरती संपन्न हुई है और भस्म आरती के पश्चात पुनः निराकार रूप में भगवान महाकाल के दर्शन भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं। महाकाल की जो परंपरा है, महाकालेश्वर मंदिर की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार सभी विधि विधान का निर्वहन किया गया है। 9 दिन तक भगवान का जो भी श्रृंगार प्रतिदिन अलग अलग हुआ है और आज का जो दिन था वो दिन समापन की ओर रहा है और भगवान का पूजन, आरती, सेवा, श्रृंगार, सेरा दर्शन सबके पश्चात सेरे का प्रसाद भी, यानी हमारे यहाँ लूटने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ प्रसाद की परंपरा है और वो प्रसाद सेरे का भक्त प्राप्त करके वर्ष भर तक अपने परिवार में धन और धान्य की बरकत की प्रार्थना करते हुए प्रसाद ले गए और वो अपने घरों में जहाँ भी बरकत के रूप में रखेंगे तो महाकाल उनको बरकत प्रदान करता है।